मैं अगर किसी ज्योतिष के पास जा रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए जाने का, या किसी का भी? जाते तभी हैं देयर इज अ हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन। हाँ, क्लैरिटी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा पढ़ाई में तो वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने। पता लगे कोई तरीका है कि इन्होंने जो बोला है, जिस तरीके से मुझे हैंडल किया, ये सही में है या कुछ फ्रॉड कर रहे हैं? अधिकतर तो जो है वो जोशी नहीं है हाँ। कि इस हाउस में ये हो तो आप चोरी करो, डकैती करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी बोल रहे हैं। ना नेसेसरी एक्चुअली होगा एक शादी से पहले कुंडली मैच करवाना। पंडित जी ने बोला सब सही है, बहुत बढ़िया शादी चलेगी, वो नहीं चल पाई। हाँ। अब पति अगर पत्नी का स्टैंड नहीं ले सकता तो वो तो पति कहलाने लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, वो है वशीकरण जी। प्यार हो गया है, सामने वाले को शायद उतना नहीं हुआ है, तो चलो किसी बाबा के पास चलते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं। अगर लड़के को लड़की को वश में करना है या मैं तो पहले उसके लिए। और मैंने भी बहुत जगह सुना है कि राहु अगर आपके 7th हाउस में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ही होना है। एस्ट्रोलॉजी एप्स, आप 1 मिनट में 2 मिनट में किसी की कुंडली पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। देखो वो जो ऐप बना रहा है उसकी कमाई है टाइम। Hello and welcome everyone to POV Unpopular, where ideas, insights and critical perspectives come alive. तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं उमंग तरेजा जी। इनका नाम का वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपने इन्हें सुना ही होगा या देखा ही होगा। और आज हम पॉडकास्ट में इनके साथ जानेंगे एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के नाम पर सोशल मीडिया पे और हर जगह जो इतना फ्रॉड और इतना स्कैम चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, ये क्यों इस तरीके से चल रहा है, ज्योतिष सही में सच में क्या है, ज्योतिष का मूल क्या है, और ज़िंदगी में ऐसी वो क्या बात है जिसकी हमें अगर गांठ बांध लें तो हमारी ज़िंदगी वैसे भी ठीक ही चलने वाली है, हम किसी फ्रॉड या स्कैम के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक ये पॉडकास्ट होने वाली है। और सिंस उमंग तनेजा जी के साथ हम कर रहे हैं तो बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पॉडकास्ट के एंड तक, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और कुछ और भी सवाल अगर आपके हैं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर ऐड करिए। सो गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज आपका स्टूडियो में हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आने के लिए। तो शुरू करते हैं हम ये पॉडकास्ट, और बहुत मज़ा आने वाला है आज आपके साथ बातचीत करने में। तो आई थिंक मेरा जो सबसे पहला आपके क्वेश्चन है वो यही है, मैं जब आपकी इंस्टाग्राम अभी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ आप बहुत बार बहुत सारे फ्रॉड्स को जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे हो रहे हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, बहुत सारे स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं। तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही क्या एक स्कैम है, क्या एक फ्रॉड है, या इसका कुछ सच में बेस है, कोई हम कह सकते हैं साइंटिफिक बेस है, या अपने आप में ये कुछ है फ्रॉड के अलावा भी? हाँ नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। और स्टार्टिंग में है तो ये और अच्छा है क्योंकि जी आपने ये बोला था अभी जी कि आप फ्रॉड्स को एक्सपोज करते हो। जी तो पहले तो आपने फ्रॉड जो है शब्द जो बोला, इसका मतलब आपने एनालाइज कर लिया कि फ्रॉड हो रहा था, जी ठीक है ना। दूसरा आपका सवाल हो गया कि क्या ज्योतिषी फ्रॉड है। तो बात क्लियर यही हो जाती है कि वो फ्रॉड है जो इस तरह से बात को फैला रहे हैं, तो मैं उनको एक्सपोज करता हूँ, ज्योतिष को एक्सपोज नहीं करता। मैं खुद ज्योतिष जानता हूँ और मैं 1998 से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। जी। और 3 विद्याएं हैं, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री। ओके। तीनों जो है वो प्रिडिक्शन का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बैंडविड्थ संभालते हैं। बैंडविड्थ संभालने का मतलब है जैसे कि ग्राफोलॉजी है, आप सिग्नेचर देख के या हैंडराइटिंग देख के उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि उसकी मैरिज कब हुई होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, इस तरह से फेस रीडिंग भी है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं कर पाएंगे। बाकी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में तीनों में टाइमिंग ऑफ इवेंट है, लेकिन तीनों का पोर्टफोलियो अलग अलग है। अब आपने सवाल एस्ट्रोलॉजी का पूछा था, क्या ये साइंस है? तो पहले मैं पामिस्ट्री की बात करूंगा, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक बात तो मतलब ये मानते हैं कि पामिस्ट्री हाथ देख के भी लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हाँ। और ये भी आप मानते हैं कि एक कोई बायोमेट्रिक्स है, जो आपके ये फिंगरप्रिंट्स हैं, वो बायोमेट्रिक से पता चल जाएगा पासपोर्ट ऑफिसर को या बैंक ऑफिसर को कि आप एक्चुअल में कौन है। हाँ। तो ये सभी के बायोमेट्रिक्स अलग होते हैं, किसी भी उंगली का, किसी भी अंगूठे का निकाल के देख लें। करेक्ट। हाँ। इसका मतलब भगवान ने आपको यूनिक बनाया, तो उसकी स्टडी भी हो सकती है। फिर इसका मतलब कि भाई इसमें कुछ अलग अलग है, तो ये इंडिविजुअल अलग है, क्योंकि हर आदमी अलग है, 2 पेंस अलग है, ठीक है। अब ये तो बात होगी पामिस्ट्री की। अब इसी प्रकार से ज्योतिष में भी
जैसे कि हम 9 प्लैनेट्स लेके चलते हैं, 12 राशियाँ, 12 हाउसेस है, तो इसके कम्बिनेशन से इंसान के बारे में बताया जा सकता है। अब कैसे बताया जा सकता है? जैसे पमिस्ट्री में है वैसे इसी में है कि पुरानी ये मतलब हमारी एंशियंट साइंस है ये, तो ये पंच तत्व और ग्रहों पर चलती है। आयुर्वेद भी ऐसे पंच तत्व पे चलती है, वास्तु भी चलती है। तो पंच तत्व के हिसाब से हमने राशियाँ, हमने ग्रहों, हमने भावों को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसी की ये इन डीप साइंस है। अब इसको और इससे ज़्यादा कितना मैं एक्सप्लेन करूँ मेरे को मालूम नहीं, बट प्रेडिक्शंस कैन बी डन थ्रू ऑल 3 मीन्स ऑफ साइंसेस। जो आप फ्रॉड की बात कर रहे हैं वो इस तरीके हो सकता है कि भाई एक ग्रह से वो रिजल्ट दे रहे होते हैं कि शनि यहाँ बैठा है, मंगल बैठा है, अगर वो ज्योतिष की बात कर रहा है। ज़्यादातर तो ज्योतिष की बात ही नहीं कर रहे होते, वो डूज और डोंट्स की बात कर रहे होते, ये नहीं करना वो नहीं करना, या ऐसे डराने की। अब इसी प्रकार से जिस तरह से शरीर के अंदर 9 सिस्टम्स है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से 9 प्लैनेट। तो इनके तारतम्य से शरीर चलता है ना, जैसे सिस्टम में, इस तरह से 9 प्लैनेट का भी तारतम्य से ही जो है प्रेडिक्शन की जा सकती है। ऐसे नहीं की जा सकती कि एक ग्रह पे करके, क्योंकि ये बात जो है जनरली लाइमलाइट में आजकल खासकर नहीं आ पा रही कि ऐसे कोई भी उठा के बोल देता है शनि यहाँ बैठा, फलाना यहाँ बैठा, तो आम आदमी को लगता है ये क्या हो रहा है, ये फ्रॉड है क्या। फिर क्या है कि वो कोई उपाय बता रहे हैं, उपाय से होगा। भाई उपाय से होगा तो फिर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में बता रहे हैं कि कर्म का फल है, धर्म का रास्ते पे चलो, तो उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है। तो जो रैशनल आदमी है वो तो बोलेगा मैं तो काम से करता हूँ, मैं 30 दिन काम करता हूँ तभी तो मेरी सैलरी आती है, तो फिर ये उपाय क्या हुआ। तो वो ठीक कह रहा है, बिल्कुल कर्म का फल है। तो इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होती है कि असल में ये साइंस है या नहीं। फिर डीप में जाएंगे तो थ्योरी तो समझा सकते हैं। तो जैसे आपने बोला था कि जैसे पामिस्ट्री में हर इंसान का एक जो अंगूठा हम लगाते हैं बहुत यूनिक होता है सबका, तो ऐसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखते हो तो सबके एकदम यूनिक होते हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है सवाल आपका कि जैसे 2 ट्विंस हैं वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। हम जोशियों को प्रिडिक्ट करने के अंदर 2 मिनट का फ़र्क है, तो 2 मिनट के फ़र्क को किस प्रकार से टैकल करें। टैकल करने में दिक्कत क्या है कि जब टाइम नोट किया गया है तो पहले तो वही समस्या है कि बच्चा रोया, नाल काटी गई, बाहर आया, ये कौन सी। फिर उस समय पे क्या टाइम करेक्ट नोट भी हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें 2-3 मिनट का फ़र्क तो हो सकता है। अब आपने बोला एक बच्चा 9:02 पे पैदा हुआ है, एक बच्चा 9:06 पे पैदा हुआ है, हो सकता है 9:07 पे पैदा हुआ हो, दूसरा 9:01 पे पैदा हुआ। तो अब जब तक उसके कोई पास्ट इवेंट होंगे नहीं, कम से कम वो 25-30 साल का होगा नहीं, पास्ट इवेंट को हम कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तब तक कैसे बताएंगे 9:01 है 9:02 है। तो फिर 30 साल तक के फिर प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, तो वहाँ समस्या आती है। ये बात सही है, लेकिन एवरी हॉरोस्कोप इज अ डिफरेंट हॉरोस्कोप ऑल टुगेदर। ओके, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़, एक और सवाल भी आता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि जो भी माँ बाप होते हैं वो डिसाइड ही कर लेते हैं कि हमें इसी दिन या हमें इसी टाइम पे बच्चा पैदा करना है, तो वो ठीक है या मतलब? अभी आपने फ़ोन सुना किसी का आया था लेडी? हाँ, उसको मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मैं बताता हूँ उसके। उसने मेरे को बोला कि मेरे लिए चाइल्ड बर्थ का टाइम जो है आप बता दें और डेट भी बता दें। पहले मैंने उनको बताया कि आप मत करें ऐसे, उसी समय पे बच्चा पैदा होगा जब वो निर्धारित है। तो परमहंस योगानंद जी की एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसमें लिखा है कि अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद द न्यूजुअल कर्व। बच्चा उस समय पे पैदा होगा जब ग्रहों की स्थितियां ऐसी होंगी, वो रेज ऐसी बढ़ रही होंगी जैसा उसका पूर्व कर्म होगा। पूर्व कर्म का मतलब क्या है? पूर्व कर्म का मतलब है कि पिछला जन्म। तो उसका तो फिक्स है कि उसने कब पैदा होना है, और उसने माँ बाप भी चुने हुए हैं सही में, मतलब हम कर्म के हिसाब से। हाँ, नहीं मतलब चुने हुए का मतलब ये नहीं कि हम चुन रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है वो वैसे ही जगह पैदा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि बनिया क्लास के लोग, इसमें जैन हो गए, मारवाड़ी हो गए, सिंधी हो गए, या ये अग्रवाल हो गए, ठीक है ना। अब ये सभी के सभी जो है ज़्यादातर बिजनेस ही करते हैं और मंदिर बनवाते हैं और धर्मशालाएं इत्यादि भंडारे वगैरह करते हैं, ठीक है। अब इनमें कम होंगे लोग जो म्यूजिक में जाएंगे, जो पुलिस में जाएंगे या पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी में जाते हैं।
इस तरह से जाट, सिख, गोरखे, गढ़वाली, बिहारी, ये जो है ज़्यादातर हो गए, अपने ठाकुर भी, मराठे भी, ये सिक्योरिटी हाँ इस तरह से अलग अलग है। हाँ तो इसका मतलब है, इस पर डिटेल नहीं करते, हाँ इसका मतलब है कि वो बच्चे ने ये तो निर्धारित ही कर लिया कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ तो फिर ये इसी रास्ते जाएगा ज़्यादातर केस में, तो ये तो फिक्स हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि भाई कि वो जब निर्धारित कराते हैं बच्चे का टाइम, तो भैया तो आप कैसे करा लोगे कि जब होना है तभी होना है। तो एक और पिक्चर है आनंद मेरे ख्याल, अच्छा, उसका एक डायलॉग भी है वैसे, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहाँ पना, कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, तो मौत भी निश्चित है। तो ये तो निश्चित है, ये टाइम लोग खोटी कर रहे हैं कि भाई ये टाइम पे कर दो। भाई तुमने टाइम पे किया और टाइम पे हो ही गया, और यू आर श्योर कि उसी टाइम पे होना था या नहीं होना था। और ज़्यादातर मैंने देखा, अभी आपने सुना होगा कि पिछले 2 दिन से 19 और 20 तारीख के ऊपर मेरी इस लड़की से इतनी डिस्कशन चल रही है, 19 को कर लूँ 20 को कर लूँ, वो 19 को कह रहे हैं, आप 20 का कह रहे हो, ये टाइम कह रहे हो, अब वो 23 बोल रही है, अब 19-20 कहाँ चला गया। तो बच्चे ने तभी आना है जब आना है। ठीक है। तो आपने बोला जन्म और मृत्यु तो निर्धारित है ऊपर से, तो हमारी जिंदगी निर्धारित है। हाँ, बिल्कुल सही बात होगी। हाँ। तो बिल्कुल सही सवाल हो गया कि पहले तो जब आप जहाँ पैदा हुए, यहाँ आपका स्टार्ट हो गया, तो ये निर्धारित है। अब जो भगवान कृष्ण का कर्म का फल है, तो यहाँ से शुरू होता है वो कर्म का फल। तो पहले भी कर्म का फल है, लेकिन पहले कर्म के फल से आप पैदा हो चुके, पिछले जन्म के कर्म के। अब जो है आप कर्म के हिसाब से चलोगे। तो कर्म के हिसाब से क्या है कि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में 2 ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो हमें सीख देती हैं। एक है राम रावण युद्ध, एक है महाभारत का युद्ध। और ये सबसे बड़े काव्य और ग्रंथ है। तो इसके अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान पे अर्जुन खड़ा है, वो कंफ्यूज्ड है कि क्या मैं भाइयों, पिता, मैं गुरु इत्यादि के अगेंस्ट लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि धर्म के रास्ते पे चलना है, वो कर्म करना है। किस वजह से लड़ाई है, उसका मेन रीज़न है माता द्रौपदी का चीरहरण। अब अगर इस समय के ऊपर उन सभी अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता जो उस समय पे शामिल थे या दृष्टा थे, जो उन्होंने कुछ नहीं किया, कि एक महारानी के चीरहरण होने को हो रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहे, क्या इस समाज का निर्माण करना चाहते हैं? जब एक महारानी के साथ हो सकता है तो एक आम लेडी के साथ, अब बच्ची के साथ क्या नहीं हो सकता? तो ऐसे व्यक्तियों का नाश होना ही चाहिए, ये समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। नहीं तो हम क्या समाज देने वाले हैं? तो आज हम भी वही दुशासन की तरह अधम होते अगर अर्जुन ने उस समय पे गांडीव न उठाया होता। तो ये है कर्म। तो आज की डेट के अंदर ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बकवास चल रही है, अगर कोई भी क्षत्रिय अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा तो फिर हम क्या समाज देने वाले हैं? तो किसी क्षत्रिय को तो उठना ही पड़ेगा। तो क्षत्रिय उठेगा तो उसको ठीक करेगा। जी। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी ज्योतिष के पास जा रही हूँ, तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए जाने का, या किसी का भी? मान ली मेरा क्या पर्पस ये होना चाहिए कि मेरे को आप फ्यूचर बता दो जी, मेरे पास इतने पैसे कब आ जाएंगे, या मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि हाँ फ्यूचर में मेरा रिलेशनशिप कैसा चलेगा, ये वो, या सिर्फ मेरा पर्पस होना चाहिए मेरे बारे में जानने का और उस हिसाब से मैं अपने फ्यूचर में क्या एक बेटर स्टेप लूँ? हाँ, क्या होना चाहिए? हाँ, 2 बातें हैं। हाँ, है ना इसमें। एक तो आपने बोला कब जाना चाहिए, एक मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, कब जाते हैं। ठीक है। जाते तभी हैं देयर इज अ हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन। हाँ, ट्रू। हाँ, ठीक है, उसमें जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपका काम नहीं चल रहा, हाँ, आपने 2 बिजनेस किए, फेल हो गए, अब आपने देखना है कि भैया अब मैं तीसरा बिजनेस डालूं, उधार लूं तो क्या होगा। और जोशी को सक्षम होना चाहिए ये बताने में कि अब आगे व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आगे 3 साल के बाद टाइम ठीक है तो उसको हमें बताना चाहिए, जोशी को बताना चाहिए 3 साल बाद ही बिजनेस करना, 3 साल तक शांति रखो, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए या नौकरी कर लो, वट एवर।
एक है कब जाना चाहिए, अदर देन हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं ना, तो इसमें भी जाना चाहिए जो मैंने पहले बताया। तो ये है कि अब कई बार बच्चा या तो बहुत ही मेधावी होता है और या बिल्कुल ही इस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। तो दोनों सिचुएशन के अंदर पेरेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अब क्लैरिटी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है बच्चा पढ़ाई में तो वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने। तो एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प कि दिस डायरेक्शन विल बी द बेस्ट। उसके बाद है कि बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहा। तो बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसमें संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जो टॉप क्लास मैनेजमेंट के कॉलेज से पढ़ के बच्चे आ रहे होते हैं वो अंगूठा टेक मारवाड़ी के पास नौकरी मांग रहे होते हैं। ये होता है। अब देखना है कि जिस लाइन ऑफ एजुकेशन को भारत में इतना ज़्यादा तरजीह पेरेंट्स दे नहीं रहे, उसमें म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर क्या बच्चा कर पाएगा या बिजनेस कर पाएगा। वैसे भी मैं मजाक में भी बोलता हूँ, कई बार बात काफ़ी हद तक सच्ची भी है। हमारे टाइम की बात थी कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, सेकंड है इंजीनियर सीए बनते हैं, थर्ड है आईएएस बनते हैं, फोर्थ है वकील बनते हैं, उन्हीं में से जज बनते हैं, उसके नीचे अकाउंटेंट, उसके नीचे क्लर्क, उसके नीचे चपरासी, और जो बसें तोड़ते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ये हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो एजुकेशन की मिल गई, प्रोफेशन की मिल गई। इस तरह से अगर हेल्थ का है तो व्हाट आर दी प्रोबेबल हेल्थ प्रॉब्लम यू कैन फेस थ्रू आउट लाइफ। तो उस हिसाब से प्रिवेंटिव आपको क्या फूड और आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिस ऑल्सो वी कैन सजेस्ट। ठीक है। और अगर बीमार हो गया तो कई बार डायग्नोसिस में दिक्कत आती है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता वी कैन नॉट ओवर रूल। वो है कि पंजाब के लिए कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए अगर जाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ बेहतर है कि आप कहो कनाडा का वीज़ा मिलना नहीं है, यू आर वेस्टिंग टाइम। आप फिर परेशान हो, आपको आईएएस बनना नहीं, आपके लिए हो सकता है बेहतर लाइन हो। अब जैसे बहन मायावती है, तो जब वो कांशीराम जी से मिली तो उन्होंने कहा मैं तुझे वो बना दूंगा क्योंकि आईएएस तेरे अंडर काम करेंगे। आईएएस वाज नॉट द थिंग। इस तरह से तेंदुलकर के लिए इट वाज स्पोर्ट्स ऐसे। ठीक है। तो मान लीजिए मैं किसी ज्योतिष के पास गई हूँ अब, बिकॉज आजकल ना बहुत ज्योतिष हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। अब मुझे कैसे पता लगे, कोई तरीका है कि इन्होंने जो बोला है, जिस तरीके से मुझे हैंडल किया, ये सही में है या कुछ फ्रॉड कर रहा? अधिकतर तो जो है वो जोशी नहीं है, वो सिर्फ जो है कुछ पढ़ लेते हैं हाँ। और वही आगे जो है बोल देते हैं, या ऐसी कोई चीज़ करने लग गए हैं अब तो कि जो ड्रामेटिक हो। एक चिड़िया पहनने का, हाथ में थाली बजा रहा है, गिलास तोड़ देगा, तो उससे जो है भाई लगता है कि भाई पता नहीं कोई नई आ गए कुछ जोशी। जरा जरा से बच्चे हैं कुछ भी बोल रहे हैं कि इस हाउस में ये हो तो आप चोरी करो, डकैती करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये ज्योतिषी नहीं है। सिंपल है कि 9 इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों, उसके बाद एजुकेशन, प्रोफेशन, जैसे अभी हमारी डिस्कशन हुई, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, इसी से कनेक्टेड जो आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उसी का आंसर देना जोशी का काम है, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही करना है। उस पर कोई बात नहीं करें। जैसे मैं ट्रैवल की बात करूँ, ट्रैवल में मेन क्वेश्चन ही यही है वीज़ा कब मिलेगा। बाकी तो ट्रैवल आप प्लान कर सकते हो, या आपका ट्रांसफ़र का है कि मेरी ट्रांसफ़र जो है वो मेरे अपने होम टाउन में होगी नहीं होगी, तो बिट समवट ट्रैवल का ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब जो आंसर दिया जाता है, बेल कब होगी, जेल तो नहीं हो जाएगी, हारूंगा केस, जीतूंगा केस, बस। ठीक है। तो इसमें एक आपने पॉइंट बोला था मैरिज। अब जब मैरिज की बात आती है, शादी की बात आती है इंडिया में, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द घरों में ज्योतिष आ जाती है, कुंडली आ जाती है। तो आई थिंक पहला प्रश्न तो यही होगा कि कितना अनिवार्य है या कितना नेसेसरी एक्चुअली होगा एक शादी से पहले कुंडली मैच करवाना। दूसरी चीज़, बहुत सारे केसेस में स्पेशली आजकल तो देखा जा रहा है कि आपने कुंडली मैच करा ली, गुड़ मैच करा लिए, पंडित जी ने बोला सब सही है, बहुत बढ़िया शादी चलेगी, वो नहीं चल पाई, या तो टूट गई, या अगर चल भी रही है तो कैसे चल रही है वो नहीं पता है। और यहाँ पे फिर लव मैरिज वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है कि जिनका डिसाइडेड है कि हमें आपस में ही शादी करनी है, अब उनके केस में कुंडली क्या करेगी? हाँ, तो आपने एक बात कही कि भाई मैरिज वाले टाइम पे तो आई जाती है ज्योति। तो ये बात रह गई थी, ये बात भी आपने अच्छी बता दी, तो मेरा आइडिया आ गया
कि जब हम बहुत इमोशनल होते हैं उस समय भी ज्योतिष आ जाते हैं, या बड़े बुजुर्ग से सलाह लेने के लिए आ जाता है जी, माता अब बहू आई है, जो है पहली बार ड्योढ़ी लगनी है, की करना है, ऐसी बात है। तो बताएगी तेल दोनों जगह डालना है, फलाना जो भी। तो यहाँ जोशी आया। तो दूसरा आपने कहा गुड़ मिलाना, तो अब ज्योतिष तो आ गई। अब आपने कहा गुड़ मिलाना। अब कोई भी लड़की जो है, अब आप लेडी हो, अब अच्छा पति अगर ढूंढना है उसके लिए, तो उस अच्छे पति में क्या क्या गुण होने चाहिए, आप मुझे बता दो। बता सकते हैं आप? मैं शायद अपनी समझ से बता आपकी दूंगी। समझ से, आपकी समझ से। तो आई थिंक एक अच्छे लड़के में क्या गुण होने चाहिए, पति। एक हाँ अच्छे पति में क्या गुण होने चाहिए? होता नहीं वैसे। लॉयल होने चाहिए लॉयल हो शायद। गया, एक तो हो गया। हाँ, हाँ ठीक है, बाहर यहाँ वहाँ ना जाए। हाँ वो लॉयल हो गया। हाँ फिर दारू शराब, अगर शायद कभी कभार पी भी रहे हैं, बट ऐसे नहीं है कि हाँ, वो रोज पी पी के के गिर नहीं रहे, मार बस मीट, पी के हाँ गिर नहीं रहे। खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज आई थिंक अपनी पत्नी को भी सपोर्ट करें, अगर जी, उनका जी। कुछ करियर है, कुछ काम है, उसमें सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें। या कभी कभी शायद ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मतलब आई थिंक अपनी पत्नी के लिए स्टैंड भी लें हाँ अगर हाँ, कुछ नहीं ठीक हो ठीक गया, चल ठीक रहा हो है। गया। और आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी बस तो सब हो गया। हो ही जाता है। भाई हाँ आपके हिसाब से हो गया। हाँ आपने बहुत अच्छा कहा, हाँ ठीक है ना, कि नेचर ऑफ द हस्बैंड शुड बी गुड, नेचर इन ऑल सेंस। हाँ अब पति अगर पत्नी का स्टैंड नहीं ले सकता तो वो तो पति कहलाने लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ। ठीक है। दूसरा, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ नहीं हो। पहले तो हो सकता हुआ हो कभी एक आध बार, तो आजकल तो शादियाँ 35-40 साल में हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं ऐड करूँगा, आप बोलना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो पहली चीज़ है सबसे बड़ी कि लंबी उम्र हो उसकी, जो आप वैसे देख के अगर आपकी लव मैरिज है तो आप नहीं बता सकते, तो उसके लिए आपको ज्योतिष पे ही जाना है। दूसरा है उसकी अच्छी हेल्थ रहे, 70-75 तक, तो मेजर डिजीज ना हो, ये भी हमको ज्योतिष से पता चल सकता है। तीसरी चीज़ होगी नेचर, जो आपने डिस्कशन की। तो कुछ तो आप अगर लव मैरिज है थोड़ा आइडिया हो जाता है, बाकी अदरवाइज ज्योतिष से पता चल जाएगा। चौथा हो गया उसका करियर अपना। अगर उसका 35-40 साल का करियर है तो 10-1 साल तो खराब हो भी सकते हैं, तो इतने खराब हैं तो चलेंगे। एक और चीज़ होगी प्रजनन क्षमता। अब इसको रिपीट कर लेते हैं, उसकी उम्र कहाँ से पता चलेगी? नहीं, पहले ये कहते हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। आर हाँ, हम दोनों सहमत हैं। उसकी उम्र किसकी हॉरोस्कोप से पता चलेगी? उसकी उम्र से, उससे। उसकी हेल्थ किसके हॉरोस्कोप से? उसके हॉरोस्कोप से। उसका नेचर उसके हॉरोस्कोप से, उसकी प्रजनन क्षमता उसके हॉरोस्कोप से, उसका करियर उसके हॉरोस्कोप से। हाँ। तो ये सब अगर ठीक है तो उसके सारे गुण ठीक है। तो मिला कौन से गुण रहे हैं? हमें तो अपनी बच्ची है, जैसे आप हमारी बच्ची हो, हमें तो अच्छा हस्बैंड चाहिए। हमारी बच्ची तो जो मर्जी शराब पिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काम करे ना करे, आपने कहा वो काम के लिए स्टैंड मत, क्यों काम करे भाई, हमारा नहीं है, क्यों काम करे? अभी काम करनी शुरू किया ना लेडीज ने, ये कहे जी आप बराबर हैं। बराबर कैसे हो सकती हो तुम किसी मर्द के साथ या अपने हस्बैंड के? तुम तो सुपीरियर हो भाई। समाज तुम्ही ने संभालना है। तुम जो है घर के सभी लोगों को सपोर्ट दे रही हो ताकि वो आराम से अपना काम करे, बच्चे पाल रही हो, देश का भविष्य आदमी नहीं पाल सकता। सभी जो शक्तियां हैं वो तो स्त्रियों के पास, दुर्गा, सरस्वती और माता लक्ष्मी। ये बेकार की बात है। बराबर होने, बराबर क्यों होना है? आपने क्यों अपने आप को नीचे करना है? तो ये सभी गुण जो हैं पति में होने चाहिए। हमारी बच्ची में सभी गुण है भाई। अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो मेड लाओ, सफाई के लिए हर घर में मेड आती है, तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो उसी में गुण देखना है, हमने अपने में क्यों होना? तो ये जोशी जो गुण मिला रहे हैं ये टाइम खराब कर रहे हैं। अब अगर गुण मिला रहे हैं तो आपने देखा वो पहले से शराबी है या नहीं? हमने तो उसी का देख लिया ना वो शराबी है या नहीं, कि क्या वो एडिक्शन में जाएगा या नहीं, तो वो तो देखा नहीं जोशी ने। और आपको क्योंकि पता नहीं, तो मैं बता देता हूँ, जब वो गुण मिला रहे हैं तो एक्चुअली में वो चंद्रमा और चंद्रमा ही मिला रहे हैं, चंद्रमा की राशि और नक्षत्र, दैट्स ऑल। वो बाकी 8 ग्रह को कंसिडर नहीं करते। अच्छा। सो दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। तीसरी चीज़ आपकी होगी लव मैरिज। लव मैरिज अपने आप में सिरदर्दी है जी, मेरी समझ से। सिरदर्दी इसलिए है
कि बच्चे ये अभी तक समझ नहीं पा रहे लोग कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट थी 2005 में स्पेन से आई। तब भारत में उतने ज़्यादा लव मैरिजेस नहीं हुआ करते थे, शहरों की बात भी कर रहा हूँ। अब तो शहरों में तकरीबन 100% ही लव मैरिजेज है। जी बिल्कुल। तो मैं जब भी ज्योतिष पढ़ानी शुरू करता हूँ तो मैं सबसे पहले मैरिज का चैप्टर पढ़ाता हूँ। तो पहला स्टार्ट ही फार्मूला यहाँ से था, अभी अरेंज मैरिज का ये फार्मूला है। तो बोले व्हाट इज़ अरेंज मैरिज। तो मैं क्या समझाऊँ स्पेनिश लेडी को। तो अब जैसी उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी थी वैसे मेरे को समझाना पड़ा। मैं कहा जी फर्स्ट गर्ल्स फैमिली गो टू दी बॉयज़ फैमिली, सी द बॉय, सी देयर हाउस, meet their parents etc. Then boy family come to the girl's house and then they eat cashews. पहले हम काजू रखा करते थे, भाई वो इज्जत वाली बात है। Then the girl will come with the घूंघट with tea, serve the tea. Sometime boy and girl talk, sometime they do not talk and marriage is finalized. वो तो हैरान ही, आंखें फाड़ के देख रही है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहा उसमें रुक जा भी। मैं कहा आफ्टर द मैरिज देन देयर इज मुंह दिखाई। Then only the boy comes to know who is the bride. Majority time मैं बात ये 70s उसके पीछे की कर रहा हूँ, 2005 की नहीं कर रहा। And everybody pay 11 rupees with the मुंह दिखाई at all. And within 1.5 years child is born. अब उसके तो बिल्कुल ही समझ से बाहर की बात थी। वो बोली no, in Spain it is not possible. Sir, the boy and girl live together. Sometimes they have children, sometimes they don't have children, and when they see they can be good husband and wife, they marry and in 1 or 2 years divorce. So first marriage they learn, second marriage they learn more, and third marriage they go on learning. मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। अच्छा मुझे उसकी बात ठीक भी लगी कि भाई लड़के ने लड़की को देखा नहीं, लड़की ने लड़के को देखा नहीं, उसने पूछा नहीं व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज योर नेचर, पलान डिमकान अलान। तो हम ऐसे कैसे शादी कर लेते हैं। ठीक है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरेंज मैरिज चल रही है और उनकी स्पेनियों की जो मैरिज है वो नहीं चल रही है, फिर हमारी क्यों चल रही है। हम तो ऐसी पहले, उससे पहले तो लड़की की ऐसी होती थी कि किसी बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को कह दिया अभी ये दोनों लड़का लड़की का, उसने उनकी लड़की नहीं देखी, उन्होंने उनका बेटा नहीं देखा, तब भी हो जाती थी। फिर कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर जो है 2012 या 13 में आई मेंटोस। मैंने मेंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जल गई। तो मेरे समझ में आई कि जो हमारी संस्कृति बताती है कि जब आपकी बहन से आपका डिवोर्स नहीं हो सकता, भाई से नहीं हो सकता, माँ से नहीं हो सकता, बाप ने, तो वाइफ से कैसे हो सकता है। हमारी पूरी सनातन संस्कृति में डिवोर्स का कोई प्रायवाची नहीं है, सोचा ही नहीं गया इस पे। आज जो लव की बात हो रही है, लव मैरिज, जिसका आधार लव है, लव खत्म, मैरिज गई खड्डे के अंदर। वो जो मैरिज के अंदर जब पंडित जी बैठा के वचन जो भरवा रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं। जो लव मैरिज वाले बच्चे वो सुन रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नो, वो तो अंदर बैठे जो अपने जेब के अंदर देख रहे हैं कि भैया हनीमून की टिकटें हनीमून पे जाना है, जाओ भाई हनीमून पे, जाना भी चाहिए, गॉड ब्लेस यू। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सोची अपनी, तुम्हारी जिम्मेवारियां क्या है मैरिज पे, वो कोई नहीं सोच रहा है। अब वो कह रहे जी तू भी काम कर, जैसे अभी कहा के सपोर्ट कर। क्यों काम करे भाई लड़की, क्यों करे भाई? वो घर की महारानी है, वो काम करेगी, ये करेगा। तू चलाएगा कार, वो बैठेगी आराम से, ये ना चोल बे। हमारे आने वाले जो संतानें हैं, जो हमारे देश का भविष्य बनेंगी, उसकी गोदी में पल रहे हैं वो क्यों काम करेगी? वो जाके ऑफिस के अंदर जो है, अब देख लिया आपने क्या चल रहा था टीसीएस में, महाराष्ट्र में टीसीएस में क्या चल रहा था। हमारी बच्चियां वहां जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी अपनी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो रिजल्ट है आपके सामने है। मेरी बुद्धि जो पहले समझ नहीं पा रही थी, इन 2005-2012 में मेरे को समझ में आया कि चल क्या रहा है। तो हमारी सनातन जो विजडम थी वो करेक्ट थी, आज भी करेक्ट है, हमेशा करेक्ट रहेगी। बताइए। बट आई थिंक अगर जैसे मान लीजिए ये हमसे कोई आज का बच्चा, जिसको हम जेन जी, जेन अल्फा भी बोलते हैं, वो सुनेगा तो एक सवाल ज़रूर आएगा कि फिर हमारी कंपैटिबिलिटी का क्या, बिकॉज आपने बाकी सारी चीज़ें तो देख ली। तो भैया मेरे बेटे कंपैटिबिलिटी देख ले।
रिजल्ट देख, समझाने से पता चलेगा ना। जो मैं 2005 में नहीं समझ पा रहा था, आज मैं समझा रहा हूँ ना। 2005 में परिवर्तन का युग था कि उसके बाद जो है बड़ी तेजी से लव मैरिजेज होनी शुरू हो गई। अब हमें पता नहीं था लव मैरिज क्या है। तब मैं यूरोप जाना शुरू हुआ 2005-6 में, तब मेरे को समझ आने लगा। फिर वहाँ लेस्बियन गेज भी है, वो भी मैंने समझा बहुत अच्छे तरीके से। फिर कभी डिस्कशन होगी तो उसका समझेंगे, उसका कलेश क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन टू प्रमोट टू अरे बकवास बकवास टू व्हाई दे आर प्रमोटिंग इट, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रमोशन। क्यों जाके कह रहे हैं जी ये जी वो जी, नहीं कह सकते आप, वो कहने लगे जी आप मेरे को मिस नहीं कह सकते क्योंकि मैं चाहते नहीं, केस कर देते हैं, केस जीत भी जाते हैं। मिस्टर को आप मिस्टर नहीं कह सकते, वो केस कर जाता है, केस भी जीत जाता है। तो ये सब ड्रामा चल क्या रहा है, देश को और समाज को खराब करने के लिए चल रहा है। वो मैं प्रूव करूंगा, मैं फिर कभी टाइम होगा तो। फिर आज वो मतलब एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन है। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो अभी रिलेशनशिप्स की बात आती है तो एक और चीज़ आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है, और जो हमारी आज की जनरेशन है उसमें तो खासकर, वो है वशीकरण। कि आई थिंक वो थोड़ा तंत्र मंत्र से रिलेटेड अब आ गया कि जी प्यार हो गया है, सामने वाले को शायद उतना नहीं हुआ है, तो चलो किसी बाबा के पास चलते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, वो भी उसको भी उतना हो जाएगा, मेरे वश में हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली ठीक तो नहीं है, बट ये किसी भी लेवल पे पॉसिबल ऐसा होता है या क्या चल रहा है ये? देखिए स्पर्म्स तो मिलियंस में निकलते हैं, हाँ लेकिन लेडी का एग जो है वो मिलियंस में नहीं निकलते। हाँ तो छोकरे जो है वो छोकरियों के पीछे भागते। भाई कह रहा हूं, छोकरियों को कोई जरूरत नहीं छोकरे के पीछे भागने की, जी जी। पहले तो बता दूं ये। तो अगर लड़के को लड़की को वश में करना है या मैं, तो पहले उसके लिए उस लेवल का बनना पड़ेगा, उस स्टेचर का बनना पड़ेगा ताकि वो उसको प्रभावित कर सके। तो पहले स्वयंवर होता था, उस लेवल का होना पड़ेगा भाई, तब बनेंगे, ऐसे नहीं है। तो ये आप वशीकरण के लिए लड़के को मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लड़की डॉक्टर है तो जनरली चाहते हैं वो लड़का भी डॉक्टर में, क्योंकि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर प्रोफेशंस, ताकि उनको समझ आएगी भाई इसका रात को भी जाना है, दिन में भी जाना है, ऐसे। तो इस तरीके से कंपैटिबिलिटी उस टाइप से प्रोफेशन को समझने की, वो ठीक बात होगी, समझ में आ गई बात। तो बात यह है कि वशीकरण जो है कि आप मंत्र जंत्र करके किसी को वश में कर लेंगे, बेवकूफ़ाना बात है। अब मेरी शादी होगी, अब जैसे कर ले भाई, पहले तो उस लड़के को लड़की को प्रभावित करना, अब जो है शादी होगी, अब भी तो मेरे को अपनी बीवी को वश में रखना ही है ना, ताकि वो मेरे कपड़े प्रेस करके रख दे, जो करती है। रात को मतलब मैं जब स्नान करके मतलब कुर्ता पजामा पहनता हूँ तो मुझे प्रेस किया हुआ मिलता है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर मेरे को टेबल पे मिलता है, जो मैं चाहूँ वो मिलता है, गिलास कप पानी का हाथ में मिलता है। तो क्या ये कि पहले तो वो एक अच्छी गृहिणी है, वो मेरे जैसे बिगड़े हुए पति को मतलब पैम्पर किया हुआ उसने, लेकिन कुछ तो अच्छा ही 5% तो मेरे में भी होगी। तो वो अपनी अच्छाई तो दिखाओ, वो करोगे तो वशीकरण करोगे, तभी तो बेचारी कर रही है, नहीं तो कैसे करोगे। तो वशीकरण के लिए आपने अपने आप को ठीक रखना, भाई यही वशीकरण है। मैं मंत्र जंतर कर लूँ और वो करा दूँ किसी आंटी उंटी से, उसमें एक त्रिशला चतुर्वेदी है, सारा दिन जंतर मंतर वशीकरण कराती रहती है, और बीवी से ढंग से बात ही ना करो तो बीवी मान लेगी, बच्चे मान लेंगे, भांजे भांजियाँ मान लेंगे। सिर्फ बीवी तो नहीं है ना, पड़ोसियों से मेरे अच्छे व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहनों से भाइयों से अच्छे व्यवहार होना चाहिए, जीजाओं से, ससुराल में सब जगह अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार सब वश में रहेंगे। जिनसे अच्छा व्यवहार नहीं होगा वश में नहीं रहेंगे, बात खत्म। तो वशीकरण वाली क्या बात है। अभी वो त्रिशला चतुर्वेदी कह रही थी मैं ट्रम्प को वशीकरण कर लूँगा, अब फिर बाद में कर लो तिवारी जी पॉडकास्ट पे, तो उसने बोला जी मेरे को संकल्प चाहिए। उसी पॉडकास्ट में ये कह रहे थे कि अगर उमंग तनेजा की हिम्मत है तो हमारे साथ आके पॉडकास्ट कर ले। तो तिवारी जी ने मुझे कह दिया कि भाई उमंग जी आप आ जाओ। मगर जी मैं तो आने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे घर के बाहर आई थी और रात को वो कह रही थी 12,000, और मेरे पे इसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है।
तो वशीकरण कितना सही है ये है तो। वशीकरण। नहीं नहीं, यही वशीकरण है। आज तो तुम्हें मैं वही समझा रहा हूँ, यही चल रहा है। मेरा तो वशीकरण कोई कर नहीं पाया, मैं सभी का वशीकरण कर रहा हूँ। यही आते हैं मेरे पास, और त्रिशा चतुर्वेदी भी मेरे पास आई, मेरे पास ही नोटिस आया, मेरे पास ही आके केस करते हैं। मैं तो नहीं जा रहा किसी के पास, मैं ही सबको वशीकरण कर रखा है। ये चले तिवारी मेरे को ही फोन कर रहा है, मैंने तो नहीं किया कभी इसको फोन, सारे मुझे ही फोन कर रहे हैं। तो क्या मतलब, चलिए वशीकरण तो हमने देख लिया क्या है, वो तो कुछ नहीं, ऐसे समय खराब। पर जब तंत्र मंत्र की भी बात आती है तो क्या सच में तंत्र मंत्र में कोई सच्चाई नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, या हम कर नहीं पा रहे मतलब? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि हमें एक्चुअली इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। क्योंकि हमने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना। जिनको ज्ञान था वो अब उनको हम जो है मतलब अच्छे दृष्टि से देखते नहीं, ऐसा भी हमारी यहाँ गलती है। अच्छा। जो असल में जो लोग जो हैं वो बेचारे गरीब हैं, उनको हम पैसे भी दे के राजी नहीं है। ब्राह्मणों को पैसा मांगता तो हम कहते हैं तू लालची है, तो इसी चीज़ का तो पैसा मांगेगा भाई, और किस चीज़ का पैसा मांगेगा। फिर जो ये सोशल मीडिया पे आ गए ये फ्रॉड है, तो हमें समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ओम है, ओम को तो मान रहे हैं, अब तो नासा भी मान रहा है कि भाई जितने भी हमारे हेवनली बॉडीज़ हैं उनमें एक वॉइस निकल रही है ओम की। तो ओम है क्या, वो ब्रह्मांड क्या है, पंच तत्व से निर्मित है। तो ओम की जो वॉइस है वो भी पंच तत्व है। आ जो है वो आकाश, ऊ जो है वायु, माँ जो है वो है अग्नि का प्रतीक। अब जहाँ पर अग्नि होगी वहाँ पर अर्थ होगी, मतलब जो है राख। तो अग्नि और वायु मिलके राख या अर्थ, और आकाश और वायु जहाँ, वहाँ से जल आएगा। तो ये पंच तत्व हो गया ओम, ठीक है। जो हम ओम का उच्चारण करेंगे ओ 66%, माँ 33%, तो 100%, मतलब इस टाइप से। तो हम अपने शरीर के अंदर पंच तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। अब जब हम बीमार होते हैं, मैं कुछ ज़्यादा मंत्रोच्चारण करता नहीं भाई, सॉरी अगर मेरे उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो माफ़ी मांगता हूँ। तो उसमें एक महामृत्युंजय मंत्र का बताया जाता है कि जब आप बीमार हैं ऐसा, तो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्यु मोक्षे मामृतात्। अब देखिए इसमें माँ का उच्चारण अधिक, क्योंकि माँ अग्नि है। तो आप माँ को हमिंग करते हैं जब, तो लगातार करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो है एनर्जी बढ़ेगी अग्नि में। तो आपका चेहरा जो है उसमें थोड़ी गर्माइश सी फील होगी। आप बहुत करेंगे तो अधिक होगी। तो इसीलिए उस मंत्र को उच्चारण, तो इस तरह से अलग अलग है। तो अब मेरी कोई बहुत डीप नॉलेज मंत्रों में नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिष जी ही पढ़ाता हूँ जी। तो जानेंगे लोग तब तो बात होगी। मानने से बनता नहीं, मानना चाहिए भी नहीं, जानेंगे। लेकिन जाने किससे, ये तो सारे फ्रॉड है, ये दिक्कत है। और जो असल है वो बेचारे गरीब हैं, उनको कोई पूछता वो सोशल मीडिया पे है भी नहीं शायद। दीदी देखो, अध्यात्म में भी हम उसको देखना चाहते हैं जो बड़ी गाड़ी में आ रहा है, चार्टर्ड फ्लाइट में आ रहा है। जो बाबा गरीब सा बड़ा हुआ बोलता है रोटी खिला दे, उसको हम नहीं सुनेंगे। सुनने को तैयार हो आप उससे? नहीं, तो हमारी गलती है ना। उसको पैसा भी देने को तैयार नहीं। और बड़े बड़े वो जो आश्रम खोल रखे हैं 5 स्टार, उधर हम रहने को भी हज़ारों रुपया दे के आएंगे, गुरुजी करते फिरेंगे। और वो गुरुजियों को टके की नॉलेज नहीं है। वो ये हैं श्री श्री रविशंकर जी, ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय, बताओ। ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय था वो जब पांडव हुआ करते थे। तो मैं कहा जी पांडव ही अंडे खाने अंडमान जाया करते होंगे, न्यूजीलैंड में उनका न्यूज़पेपर छपता होगा। अच्छा। ये मलमूत्र त्याग करने मलेशिया जाते होंगे, आम खाने अमेरिका जाते होंगे। मैं गुरुजी कर क्या रहे यार, क्यों यार बेकार की बातें कर। फिर उनको न्यू ईयर का नहीं पता कि न्यू ईयर कब होता है। बोलते हैं मार्च में होता है, बिकॉज वी जस्ट मार्च ऑन, मार्च लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये कह रहे हैं। भाई उनको यही नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना आपको। बाबों की ये हालत है। और बेवकूफ़ बन रहे हैं पढ़े लिखे लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को विक्रमी संवत कब शुरू होता है मालूम नहीं, तो गुरु जी जो मर्जी बोल देते हैं। विक्रमी संवत नहीं पता उनको, ये पता न्यू ईयर 1 जनवरी को आता है। उनको ये नहीं पता कि
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या है, पढ़े लिखे आदमी को पता ही नहीं, वो अनपढ़ गांव की औरत को पता है। वो अनपढ़ जो गांव की औरत है, मैं भी अनपढ़ ही बोल रहा हूँ उसको, कि एक्चुअल में वो पढ़ी लिखी है। गुरुजी अनपढ़ है, गुरुजी सब ज्ञान लेने जा रहे हैं गुरुजी से। अब बताओ ये हाल है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है। अब वो जो है मतलब जो है शिव जी की मूर्ति जो बनाई हुई है, उसका सिर बनाया हुआ है, पूरे शिव जी गायब हो गए। अब बताओ, अब वो शिव भी नहीं कह रहे उनको, वो आदि पुरुष कह रहे हैं। शिवलिंग को ध्यान लिंगम हो रहा। ध्यान लिंगम जहाँ खड़ा है वहाँ पर जो है एकंकार का भी निशान है, ओम का भी है, अल्लाह का भी है, और जीसस का भी है, मतलब सॉरी क्रिश्चियनिटी का भी है। सर्वधर्म संभाव है। धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी तो रिलीजन है, तो सर्वधर्म कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं कुछ आ रहा ना, ये कर क्या रहे हैं। ये हमने अज्ञानी ज्ञान बता रहे हैं, हमको ज्ञान है और इनके पास पैसा है, और लोग सुन भी रहे हैं, और ये मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, सारे घूम रहे हैं, सेव द सॉइल सेव द सॉइल। मोटरसाइकिल कहाँ चल रही है, यूरोप के अंदर चल रही है। वो हैट सी पहने घूम रहे हैं, सेव द सॉइल सेव द सॉइल। अपनी मिट्टी खराब हो रखी है। मतलब चल क्या रहा है यार भाई, 2000 सीसी की मोटरसाइकिल चला के मिट्टी कैसे बच रही है। सब कुछ ड्रामा है, ज्यादा बोल दूंगा तो कलेश हो जाएगा, छोड़ो आगे। जी। ठीक, तो अभी हम ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत एक और चीज़ फेमस है, जो हमने शुरू में भी आपने बोला था, प्लैनेट्स को लेकर लोगों को डराना, कि सिर्फ एक प्लैनेट की बेसिस पे प्रिडिक्शन दे देना। तो कुछ प्लैनेट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा बदनाम रहते हैं, हमारा राहु केतु, और मैंने भी बहुत जगह सुना है कि राहु अगर आपके 7th हाउस में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ही होना है, या केतु 7th हाउस में है तो भी पता नहीं मैरिज में कुछ हो जाएगा, तो या फिर शनि अगर इस हाउस में है तो आपका काम रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें भी एकदम फिर निराधार होती हैं। नहीं, आप समझ लेना बात। हाँ। तो आपको कह रहे हैं केतु सप्तम भाव में, आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं होती। हाँ। मान लेते। हाँ। ये अरुण पंडित है। हाँ। ठीक है, मान लीजिए। हाँ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी केतु 7th हाउस में होगा आम आदमी, मतलब 1/12, क्योंकि 12 हाउस है, 12 हाउस, इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हस्बैंड की मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, तो मेरी वाइफ की भी नहीं है। अब उसका केतु 7th हाउस में है, कोई जरूरी नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं, पहले तो बात ये होगी। और ठीक ना होने का क्या मतलब है, ठीक में क्या ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक तो कुछ है ही नहीं। अगर कभी प्रोफेशनल लाइफ डाउन जाएगी, कभी आपस में हस्बैंड वाइफ में रिलेशन में कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी होता है। भगवान राम और सीता माता में भी हुआ ही ना, तभी तो उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं पृथ्वी में समा जाऊंगी, माता है ना। तो होता ही है। तो किसी की मैरिड लाइफ नॉर्मल, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगी ना, अप डाउन तो चलेगा। कभी पैसे का है, कभी रिलेशन का है, कभी किसी और के रिलेशन की वजह से स्ट्रेस है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो चलिए गृहस्थी में चलता है भाई। तो आप तो कह दोगे हाँ जी भाई ठीक है हमारी प्रेडिक्शन, तो बाकी केतु जहां मर्जी होगा तो भी यही है। तो कैसे पता चलेगा डिवोर्स? इट इज नॉट ऐसे जैसे ये बता रहे हैं, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कि भाई डिवोर्स कब होगा, मैरिड लाइफ कैसे ठीक रही, जैसे हमने बात करी थी कि भाई कुंडली मिलानी है, तो अगर हस्बैंड शराबी है, वो होता है, तो ये तो मजाक वाली बात है कि बीवी भी शराब पिए तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी, तो वो देखना। उसको देखने के लिए क्या हम केतु देखेंगे क्या? प्रजनन क्षमता के लिए क्या देखेंगे? क्योंकि ऐसे नहीं होगा ना खराब मैरिड लाइफ, किसी के हस्बैंड की नेचर ठीक नहीं लेकिन वो खाता पीता नहीं, कहीं शराब पीता है लेकिन नेचर ठीक, ये भी होता है। हाँ, होता है। सिगरेट पीता है लेकिन नेचर ठीक, कि जी तो एक चीज तो ठीक नहीं है लेकिन बाकी सब चीजें ठीक। हाँ, एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बदतमीज है करके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है, लेकिन बच्चों को बीवी पर पूरा ध्यान है, ये भी होता है। होता है ना, होता है। तो उसको इस तरह से केतु राहु शनि से नहीं होगा। मैंने बताया था 9 प्लैनेट्स, राशि, हाउसेस, फिर आगे सब डिवीजन होती हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बताने में। नक्षत्र होते हैं, उपनक्षत्र होते हैं, उससे बच रहे। फिर कई जगह पे हम न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री भी ऐड करते हैं इसमें। ऐसे होता है, ये नहीं तो जिस तरह से बता रहे हैं। इसके थ्रू लेकिन सब कुछ देख के फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे का डिवोर्स हो जाएगा, इस टाइम तक होगा, ये प्रेडिक्ट ही तो करते हैं। ठीक है।
तो ये तो हमने बात करी प्लैनेट्स की, तो फिर ये कहना भी गलत है कि ये वाला प्लैनेट उच्च का है, ऐसा होता है, या नीच का है ये कहना? अच्छा, अब ये जो है ग्रहों के हाँ। मंदिर है, नवग्रह मंदिर होते हैं, ग्रह नीच हो गए। अब जहाँ हम उनको पूज रहे हैं, ग्रहों को देवता कह रहे हैं, सूर्य जो है वो जल ला के देता है हर पेड़ पौधे के अंदर, हवा उसकी वजह से चल रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन भी चल रही है, भोजन भी बना रहा है, वो नीच हो गया। आपको पता है सूर्य कब नीच होता है? नहीं पता। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। अच्छा। एक महीना। अच्छा। एवरी ईयर। इसी बीच में हम दिवाली भी मनाते हैं, हाँ। भैया दूज भी मनाते हैं, हाँ। सारे मेजर त्योहार इसी में, होली को छोड़ के मेजर धनतेरस है, ठीक है ना। अब सूर्य इस समय पे नीच है। पहले तो नीच कैसे कह दिया? आई ऑब्जेक्शन। एक मुस्लिम ने रायपुर में मेरे से पूछा था, बड़ा सभ्य पुरुष है वो, मेरे को बोला उमंग जी आप खुद ही बताइए ना, आप हिंदू खुद ही इनको नीच कह रहे हैं, आप बताओगे कैसे कह सकते हैं आप नीच? हम तो सूर्य को देवता या भगवान ही मान रहे हैं ना, चंद्रमा को क्या मान रहे हैं? या राहु केतु शनि से अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? आप जब उनका नीच कह रहे हो तो ऊपर ठोकेगा नहीं तुम्हें? यहाँ भी ठोकेगा, वहाँ भी ठोकेगा। तो क्या बातें कर रही है? हाँ। ऐसे अननेसेसरी बेवकूफ़ाना बातें, कुछ नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। एक्चुअली में प्लेनेट ने देना क्या है, उसको देने के लिए हमें देखना है उसकी युति, मतलब कंजंक्शन किसके साथ है, कोई आस्पेक्ट दृष्टियाँ भी होती है, वो उसकी एग्जैक्ट डिग्री क्या है, तो वो कौन से नक्षत्र सब लॉर्ड के अंदर बैठा है, फिर कौन सी राशि में बैठा है, फिर कौन से हाउस में बैठा है, पहले दूसरे तीसरे ऐसे, तो जाके उसका रिजल्ट निकलता है। फिर वो ऐसे रिजल्ट नहीं देता कि अच्छे या बुरे देता है। पॉसिबिलिटी इज गुड फॉर मैरिज बट मे नॉट बी गुड फॉर एजुकेशन। एग्जाम्पल के हिसाब से मोदी जी की पत्री बहुत बढ़िया होगी, यस, ठीक कह रहे हो। 52 साल से पहले क्या कर रहे थे वो? धक्के ही खा रहे थे जिंदगी के जी। मैं धक्के खा, मतलब धक्के तो आप भी खा रहे हैं एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। हाँ, कि परेशानी में परेशानी में क्यों है कि इस समय पे दुनिया भर में बड़ा स्ट्रेस है, उससे भारत की इकोनॉमी हिल ना जाए, लोगों को खाना पेट्रोल एनर्जी वगैरह मिलती रहे। कितने स्ट्रेस में होंगे मोदी जी? क्या हम उतने स्ट्रेस में हैं? नहीं। तो उनकी पत्री कैसी है, उनके ग्रह कैसे, मैरिड लाइफ है उनकी? नहीं। तो ग्रह क्या देगा क्या नहीं देगा किस समय पे, ये जो है इम्पोर्टेंट है। सेहत ठीक है उनकी, भगवान की दया से सेहत ठीक है। इतना जो आदमी झेल रहा है, क्या उसकी सेहत ठीक नहीं होगी तो क्या कर पाएगा? नहीं। तो इस तरह से देते हैं ग्रह, यानी ये क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं देनी। जो कनाडा चला गया, पंजाबी तो समझेगा यहाँ पर गांव में बैठा गिद्दड़वा के अंदर की भाई उसका तो कमाल हो गया, बट ही मे नॉट बी हैप्पी देयर। गिद्दड़वा में बैठा वो हो सकता है मोर हैप्पी। तो कनाडा जाना हैप्पी की निशानी नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हैप्पीनेस। तो इस तरह से होता है कि ग्रह में कुछ है कुछ नहीं है, और होता ही ऐसे है कि व्हेन यू आर प्रोफेशनली राइजिंग टू मच, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में इफेक्ट आएगा। आपके पास धन बहुत आ रहा है, बिजी है, तो डायबिटीज हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है, बीपी की बढ़ जाती है। ऐसे हो गया होगा, मतलब एक चीज अगर बहुत ऊंचे जाएगी तो हो सकता है दूसरी नीचे सीधी सरल समझने वाली बात। हाँ। तो जब स्कैम्स की ही बात आ रही है तो एक और चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो है एप्स, एस्ट्रोलॉजी एप्स। और उसमें भी ये होता है कि आप जाओगे ऐप में, आप थोड़े पैसे दोगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिल जाएंगे। प्लस उसमें एक और चीज़ भी होती है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे और आपको 1 मिनट में 2 मिनट में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है। आप 1 मिनट में 2 मिनट में किसी की कुंडली पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, या तो मे बी वो डिजिटल ऐप्स हैं तो वो डिजिटल मीडिया के थ्रू वो इतना जल्दी पढ़ लेते हैं, पर ये कितना सही है? नहीं, डिजिटल से तो आपकी हॉरोस्कोप भी बनेगी ना। हाँ हाँ। वो तो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम 1995। हाँ। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, आपका प्रिंट आउट आ जाता है, अब तो खैर फ़ोन में भी आ जाता है। हाँ। बट अब उसको पढ़ने वाला क्या सक्षम है या नहीं, तो उसमें तो कोई सक्षम है नहीं, एक भी नहीं है। साथ में उनकी गाइडलाइंस हैं उसमें कि इस गाइडलाइंस पे काम करना है आपको उसको लंबा टाइम खींचना है। देखो वो जो ऐप बना रहा है उसके अंदर
उसकी कमाई किस तरीके से है, उसी से सारी चीज़ डिकोड हो जाएगी। उसकी कमाई है टाइम। उसने 100 जोशी रखे। अब 100 जोशी में अगर 8 घंटे एक जोशी काम कर रहा है तो 8 इंटू 100 800 मिनट का उसको बेनिफिट लेना है, ठीक है ना। तो वो उसको क्या लेना देना है प्रेडिक्शन से, क्या उसको है कि 800 मिनट उसके 8 घंटे से ऊपर काम कोई कर सकता है, मुझे मालूम नहीं, एक एग्जांपल। तो वो इस तरह के डिज़ाइन करते हैं कि भाई बंदे को कुछ ऐसे बोल दो कि पहला मिनट फ्री, फिर मिनट ख़त्म होने लास्ट के 10 सेकंड में उसको ऐसी कोई बात बोलो वो कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू रहे। फिर वो 5 मिनट में इतने पैसे, अगले 5 मिनट के उतने पैसे, फिर लास्ट के 30 सेकंड के अंदर आपने ऐसी बात बोली है खिंचती चली जाए। तो ये है, कोई किसी को प्रेडिक्शन लेने का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन कुछ तरीके से अच्छी बात भी है। वो इस तरीके से है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, आजकल जो जेन ज़ी क्या होता है कि मेरे गर्लफ्रेंड ने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, और ज़्यादातर ये गर्लफ्रेंड ही कर रही है, बड़ा ठीक नहीं है लड़कों के साथ। तो वो बेचारा दुखी होता है, वो बार बार वही चीज़ किसी को कहना चाहता है, अपना दुख कैसे उसका खत्म हो। ही वांट्स टू टॉक, गो ऑन टॉकिंग, गो ऑन टॉकिंग, गो ऑन टॉकिंग। तो कहाँ जाके बोले, बहन को बोल नहीं सकता, भाई मजाक उड़ाएगा, माँ को क्या बोले, दोस्तों को बोलेगा, वो मजाक उड़ाएगा, तो क्या करे वो। तो उनके लिए ये है, तो उस बेचारे की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाती है एक तरीके से। चल ठीक है। बाकी एक दो को मैंने एक्सपोज भी किया था इस तरीके से। अच्छा। कि एक वो गणेशा स्पीक्स करके था, तो वो उसने एक वीडियो बनाई थी, वो कुछ रिपोर्ट भी बना के देते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जी अभी 5 ब्लड इकट्ठे आने वाले हैं, तो आप जो है सभी जो हमारे अंडर काम कर रहे हो सबको उनकी ईमेल्स, अपने क्लाइंट की ईमेल्स पे लिखो कि ये 5 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो उसने उसके साथ 5-6 ऑप्शन दिए थे, ये लिख सकते हो आप, ये लिखो ताकि बिजनेस आए। बंदे को ऐसे डराओ, डराने भी वो क्वेश्चन पूछेगा ना। हाँ, आप उसको बोले 5 ग्रह आने वाले हैं और बड़ा अच्छा होने वाला है, तो क्यों क्वेश्चन पूछेगा। तो बोला तेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, फलाना हुआ। तो इस टाइप को मैंने, वो वीडियो मेरे हाथ लग गई थी और मेरे पास लग ही जाता सब कुछ हाथ, क्योंकि मेरे जासूस देश के कोने कोने में है। तो फिर मैंने वो एक्सपोज किया था, मैं कहा ये मत करो यार प्लीज़, क्योंकि तुम्हें मैंने ही खड़ा किया था, आज तुम भी ये करोगे तो उसका पाप मुझे भी लगेगा। अच्छा, हाँ, इनको बिजनेस मैंने ही शुरू करवाया था। अच्छा। तो आप इतना सबको एक्सपोज करते रहते हैं, तो पीछे से कुछ होता है आपको? हाँ, वो ऐसे तो मेरे पे आरोप लगता है कि भाई मैं एक्सपोज करता हूँ तो मेरे को वो क्या कहते हैं, मेरी क्या मशहूर हो जाता हूँ या मशहूर होना चाहता हूँ, इसलिए करता हूँ, हाँ, पॉपुलर होना चाहते हो। पॉपुलर होना चाहता है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट मेरे को ज़्यादा देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो ये आज से नहीं दे रहा मैं, ये मेरे को ये कॉस्ट देते हुए करीब 26-27 साल हो गए। पहले ही थी तो जो मेजर थी 2003 में, तो एक दिल्ली के अंदर कस्तूरबा गांधी मार्ग है, उस पर एक स्कूल है एस्ट्रोलॉजी का, तो उसमें एक बुढ़े अंकल हैं, अब तो बहुत बुढ़े हो गए हैं। तो उनके कहने पे एक अधिकारी कह सकते हैं, तो उससे मेरे पर कुछ आरोप लगाए गए 2003 में, 5 में। तो 3 वाला तो अभी चल रहा है केस, 5 वाला जो है लेडी ने आरोप लगाया था मेरे पे। उसका नाम है सुनीता गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ बी 407 मीरा बाग नई दिल्ली 110063। उसने आरोप लगाया था कि मैंने उसको छेड़ा है, कुछ कहा है ऐसे ऐसे करके कुछ। तो उसका केस जो चलता रहा वो 2025 17 मार्च को जाके हाई कोर्ट में ख़त्म हुआ। अच्छा। तो उसमें क्योंकि गलत केस था तो उन्होंने गलती ये कर दी कि कंप्लेंट एक दिन पहले कर दी वारदात होने से। तो जैसे चोरी हुई है 27 तारीख को, 26 तारीख को कंप्लेंट लिखवाए थे। गलती तो होती है। उसका हस्बैंड भी जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो डीन ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी रहा था। उसने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से PhD वगैरह की थी USA के अंदर। तो पढ़ा लिखा ज़्यादा था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके साथ ही हो जाता गलती। फिर उसके बाद फिर वही कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक स्कूल है, फिर वो बूढ़े अंकल भी थे, फिर एक और भी जज साहब एक थे, वो रिटायर्ड थे। तो वो फिर उनके कहने पे कह लो या कैसे, जो उसने बताया बंदे ने, उसकी डेथ हो गई। कृष्ण कुमार करके है, उसने मेरी बुक कॉपी की थी, उसका केस चल रहा है अभी। उसमें 3 पार्टी हैं। एक है अल्फ़ा पब्लिकेशन, जिसकी भारतीय विद्या भवन में बेसमेंट में दुकान है ज्योतिष की, और एक जो है
और है वो बिहार का है वो। तो इस पे मैंने भारतीय विद्या भवन में पुलिस ने छापा भी मारा था मेरी बुक्स रिकवर करने के लिए। तो ये था। फिर उसके बाद एक की उंगली टूट गई थी अभी रिसेंट में, वो घेर के मेरे को मारने की कोशिश थी तो मैंने उठा के दे दी थी। एक की हाथ की हड्डी टूट गई थी। बहुत सारे आए थे ना, बहुत सारे मारने की कोशिश करते हैं, पीटने की कोशिश करते हैं, फिर वो मार नहीं पाते, फिर ये हो जाता है। फिर एक है त्रिशला चतुर्वेदी, घर के बाहर आई थी, चिल्लम चिल्ली कर गई थी, 3 गुंडे थे उसके साथ में, एक अपनी बेटी को लेके आई थी, एक कोई बुढ़ी आंटी को लेके आई थी। रात को आफ्टर सनसेट 22 नवंबर 2025 को, उससे पहले उसने मेरे पे हाई कोर्ट में केस किया 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। फिर ये राखी है, ये तो अब कह रही है कि मेरे को बुलाया गया है अशोक होटल में और आज नहीं कई सालों से बुला रहा है कि मेरे साथ सोने का क्या लेगी। अब वो है शिवानी दुर्गा अघोड़ी, उसने अपने पैर पे टैटू लगवाया था ओम का, तभी ये गई थी। वो एक बेकार सा सीरियल है, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, बिग बॉस, इसलिए बुलाया गया था। जो भी बकवास करने वाले लोग होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, और जो सनातन धर्म के अगेंस्ट है उनको वहाँ बुलाया जाता है। और इसके अखबार में फ़ोटोज़ वगैरह भी, वीडियोज़ नहीं होती अखबार में न्यूज़ छपी थी, हो गए कोई 10-1 साल पहले, कि भाई ये कोई अड्डा चलाती है, ये वो, अपने आप वो घोड़ी कहती है। वही बता रही है कि मैंने रेप किया हुआ, वो बता रही है कि मेरे घर में आएगी, मेरा मुंह काला करेगी, मेरे गले में जो है जूतों का हार डालेगी और मेरे को फिर जो है घुमाएगी सिर के बाल खींच के। मैं कहा जी फिर बताओ जो गधा जो मैंने लाना है या गधा भी आप लेके आओगे जो मेरे को घुमाओगे? और जूते लेके आ गए तो अड़ोस पड़ोसियों का कुछ बेनिफिट भी कर दो। संतोष सिंह जी के जूते का नाप ले लो, वो मैं बता ही रहा हूँ आपको, 9 नंबर का उनका है, रीबॉक का लेते आना। वही लेडीज़ आ गई जी, हमारी भी जो जयपुर की जूतियाँ मंगा दो। तू मुसलमान है, तेरा नाम उस्मान तबरेज है, अब बताओ। मेरे आधार कार्ड में उमंग नहीं जाए, मेरे पासपोर्ट में उमंग नहीं जाए। वो खतना होता है, क्या होता है, वो इसने कराया था, मतलब क्या, हाउ कम शी नो कि मेरा खतना हुआ हुआ। हमारे पिताजी और ऐसे लाखों लोग जो है पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से भारत आए थे। मेरे फैमिली लोग भी थे, मेरे फादर मदर भी आए थे, मेरी बहन रास्ते में भी थी, ऑन दी वे। धर्म नहीं छोड़ा, ये उस्मान तबरेज कह रही, कहती रहे मैनू की, बट ये सब बकवास चलती है, इससे ज़्यादा भी चलती है जी भाई साहब, कुछ भी बोलते हैं, चलते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज तक कोई जीता नहीं। लेकिन पुलिस ने मेरे पे कोई कार्रवाई भी नहीं की। हाँ। अगर इन्होंने ऐसे उल्टा सीधा, क्योंकि उसमें कोई दम है नहीं। एंड आवर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है या हमारी कोर्ट्स हैं, तो मेरे को उन पर पूरा विश्वास है और वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। पूछेंगे तो सही, इन्वेस्टिगेट तो करते हैं, होता कुछ नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग एक्सपोज होते हैं, कुछ ऐसा होता है तो कुछ तो निकलता ही है फिर बाहर, तो शायद इसलिए कर रहे हैं। कुछ नहीं निकलता, इनके दिल में खौफ, हाँ, कि इनका धंधा हो रहा है बंद। हाँ, वही वो डर है या कुछ भी जो भी है, हाँ, इन्हीं को डर है ना। हाँ, उनको, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो पुलिस वुड हैव टेकन एक्शन। हाँ। और सबसे बुरी बात है जो लेडीज हैं वही लेडीज के अगेंस्ट बोल रही है जी। यही बोलती है वशीकरण का ये त्रिशला चतुर्वेदी, यही बोलती है वाई राखी कि शराब में पियो, शराब में पियो। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो शराब न पिए, यही बात कर रहे थे ना। ये कह रही है शराब पियो शुक्रवार को जरूर, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। सेहत अच्छी होती है शराब पीने, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। लक्ष्मी जी की आरती मत करो, मीरा बागी थी, राम जो है वो जीसस है, बताओ, भगवान राम जीसस है, बताओ। मतलब गजब हो रहा है। हाँ। अब यही मैंने हाई कोर्ट में कहा, वो मीडिएशन थी, मैं कहा जी ये कह रही है भगवान राम जीसस है, बोलते तो क्या हो गया? मैं कहा जीसस अल्लाह है, फिर बोलते हैं तो ब्लास्फेमी है। मैं कहा वाह, जीसस अल्लाह तो ब्लास्फेमी है, राम जीसस है तो ब्लास्फेमी नहीं है। मैं कहा बताओ आप, मैं चल क्या रहा है भाई साहब, आप बताओ ना, ये उल्टे सीधे काम क्यों करते हैं? हम तो ठीक बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, तुम्हारे पे केस है। अब गलत हो रहा है तो वो कोई बात नहीं,
मैं कहा, फिर बोलता है आप तो केस, मतलब आप कोर्ट क्या नाम है लॉ हाथ में लोगे। मैं कहा, मैं लॉ हाथ में नहीं ले रहा, ये ले रहे हैं लॉ हाथ में, ये वशीकरण कर रहे हैं बच्चियों का। हम कंजक पूजने वाले लोग हैं, बात को समझो आप। समाज खराब कर रहे हैं, ये ले रहे हैं क्या नाम है हाथ में, क्या कहते हैं वो कानून को। मैं नहीं ले रहा। और अगर मैं केस हार जाऊंगा, आई विल बी मोर हैप्पी टू लूज द केस, ताकि लोगों को पता चले कि तंत्र चल रहा है भाई सब जगह। मेरे पे नहीं चलता वैसे लेकिन इनका तंत्र चलता है, सब पे चलता है। और शायद कोर्ट पे भी चल गया। तो अगर ये बात जाएगी तो आई विल बी हैप्पी। हार जाने तो मुझे ओके। इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद हम एक और ये क्वेश्चन लेते हैं जो रेमेडीज से रिलेटेड है कि सोशल मीडिया पे भी और हर जगह रेमेडीज भी बहुत प्रचलन में है। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और बहुत अजीब अजीब तरीके की रेमेडीज होती है कि बाथरूम में जाके ये कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे नींबू काट लो तो ये हो जाएगा। तो और तो मतलब क्या कोई भी रेमेडी वर्क करती है वैसे? हाँ, अजीब अजीब बातें हैं। वो कह रही, क्या नाम है उसका, जय मदान। हमारी इंगला पिंगला नाड़ी होती है, तो लेफ्ट में जो टॉप साइड चांदी का पहनो, राइट में गोल्ड का पहनो। ये क्या रेमेडी है भाई? अब मैंने कहा बिल्कुल सही है। हाँ, जुराब लेफ्ट पैर में सफ़ेद पहनो, राइट में लाल पहनो। जूता लेफ्ट में पहनो, चप्पल राइट में पहनो। मैं कहा प्रॉब्लम आ गई बनैन की। बनियान का क्या करे बहन जी, ये भी बता दो। ऊट पटांग बात है। चुटकी भर नमक अगर डाल दो शौचालय में तो स्त्री वश में हो जाएगी। ये त्रिशला चतुर्वेदी, और ये 1 लाख रुपए इनाम भी देगी अगर वश में नहीं हुई तो। और तुरंत घर में आ जाएगी। कोई कहते हैं तुरंत बाहों में आ जाएगी, 2 लाख रुपए दूंगी। अब त्रिशला चतुर्वेदी ने 1 लाख रुपए दिया नहीं। अब अगर कोई आएगी मेरे घर पे, अगर मैं कर लेता हूँ वो चुटकी भर नमक या वटेवर, तो मैं क्या करूँ उसका? अब बताओ भाई, सब्जी भाजी बनवाऊँ, करूँ क्या उसका, ये तो बताओ। बाहों में आ जाएगी। भाई कहाँ आएगी बाहों में? भाई घर से बाहर निकलना है हमको। और वो जो आएगी उसका ऊपर का माला है खाली, वो ऐसी आ जाएगी। और तू 2 लाख रुपए देने को तैयार है। और ये लड़कियां लेडीज ही नहीं कर रही, उसमें एक वो भी है, क्या नाम है उसका, भावना उपाध्याय। अगर शादी हो चुकी है लेकिन आप किसी और से शादी कराना चाहते हो तो उसका उपाय ये है, मैं बताऊंगी, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें दूंगी उपाय। गए भाई साहब। और प्राइवेट पार्ट के ऊपर शराब लगा लो तो राहु वहीं से दे। अब राहु से वहीं से क्यों लेना? और मैं कहा वहां अल्कोहल लगाएगी तो जल जाएगी। दैट इज अ सेंसिटिव ऑर्गन। वो जल जाएगी तो बर्नोल लगानी पड़ेगी, मिलेगा कुछ नहीं। तो लगा के देखा नहीं तूने? तूने नहीं लिया राहु से वहां से, तू मत ले वहां से, राहु से यहाँ से ले ले। तूने वहां से क्यों लेना? गजब अजीब बातें हैं। और वो तो है ही है भाई राखी, जिसकी झूठी डॉक्टरेट है। अगर रेमेडी कोई है तो वो धर्म और सत्य ही है। हाँ, सिंपल। बड़े बड़े ज्ञानी निपट गए, भीष्म पितामह जी, गुरु द्रोण, मतलब दुर्योधन फलान, ये सब तो है ही। ठीक है, अश्वत्थामा की भी हालत कहते हैं अभी भी अमर है, लेकिन हालत तो खराब। ठीक है, और ये ऐसे हाथ में कुछ पहन लेने से पता नहीं जेम जी। स्टोन्स। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आई एम दी सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन अर्थ। आई एम टीचिंग फ्रॉम 1998। टेक्स्ट बुक्स की अगर बात करें, माई बुक्स आर दी लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन अर्थ। एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी, जितनी बुक कोई नहीं बिकी आज तक किसी भी लैंग्वेज में पृथ्वी के ऊपर, एंड इट इज़ अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेनिश। पिछले मतलब 99 में मैंने बुक लिखी थी, तो अब कितने साल हो गए, 27 साल हो गए, 22 या 23 रीप्रिंट आ चुके हैं उसके। नॉर्मली 1 या 2 रीप्रिंट के ऊपर नहीं आता। आजकल तो बुक पढ़ने का आदि ही नहीं रह गया कोई। उसके बाद मेरी बुक जो है साल सवा साल के बाद मेरे को फिर बुक छुपवानी पड़ती। दुनिया भर में मैं घुमा हूँ, 10 कंट्रीज़ में मैंने पढ़ाया जाके, 25 कंट्री में घुमा हूँ। मैं कोई सूडान और लीबिया नहीं गया, मैं US से, कनाडा, स्पेन,
मैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब इन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और मैंने जितना कनाडा देखा है शायद किसी कनेडियन ने नहीं देखा होगा, और इतना घूमा है। ऐसे स्पेन भी किसी स्पेनिश ने नहीं देखा होगा। मैंने इंच इंच जाके घूमा है। कैटलोनिया तो मेरा खूब पूरा देखा हुआ है। जो जानते हैं स्पेन के बारे में, कैटलोनिया एज अ स्टेट, मतलब वो तब वो होते था, रोनाल्डिनो होता था बार्सिलोना कैप्टन, तो उसके साथ फुटबॉल भी खेली है मैंने। मतलब क्या, मतलब बात करते हैं ये लोग। हाँ, हारा हूँ, सॉरी, सीखा हूँ रादर, है ना, हारा हूँ भाई। मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं। 92 से मैं इस लाइन के अंदर हूँ। ये अभी 6 महीने साल पढ़ते भी कुछ नहीं, कुछ भी बोलते। अच्छा, त्रिशा चतुर्वेदी ने कहा भी है कि मेरे को ज्योतिष नहीं आती। मैंने कभी ज्योतिष नहीं पढ़ी, मैं उपायचार्य हूँ। और वो बता भी रही थी कि हस्त नक्षत्र जो है वो बुध का होता है, जो होता बुध का नहीं। इस तरह से जितनी भी बात ज्योतिषी करती है सब उसमें त्रुटियां पाई जाती हैं। राखी ने भी बोला कि मेरे को ज्योतिष नहीं आती। ऐसे ऊपर देख लेते हैं, हमारे मम्मी और नानी भी देख लेती, कुछ बोल देती थी, हो जाता था। ये प्रेडिक्शन था। बता भी रही थी कि वो मंगल का साल है तो गर्मी पड़ेगी। वो बाढ़ आई थी पंजाब में, और डराने का तो धंधा ही है इनका। वो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो चावल जो होते हैं एकादशी के, वो कीड़े होते हैं। अभी नई वीडियो मेरे को दिखी है, एकादशी में अगर हम चावल खाते हैं वो कीड़े हो जाते हैं, और फिर हम द्वादशी में खाते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। अच्छा, अरे गजब है भाई। दही में तो कीड़े होते ही हैं, बैक्टीरिया होते ही हैं। तो दही तो हम व्रत में भी खाते हैं। तो आपको कोई नॉलेज है नहीं, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो जो मर्जी। धर्म का मुद्दा भाई वो, और धर्म पे आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप अधर्मी हो। जो मीरा को बागी बताया, जो बताए राम जीसस है, भगवान राम को जीसस कहे। भगवानों के नाम जब बदतमीजी से ले, कार्तिक को खिलौना देता, कार्तिक को बच्चे नहीं मान रहे। भगवान कार्तिक तमीज से बात करो। गणेश जी को तमीज से बात नहीं करनी, भगवान शिव को उल्टी सी बात। मियाँ बीवी की बन नहीं रही, शिव पार्वती का गठबंधन करा दो। अरे पूरे सृष्टि के माँ बाप है वो, तो क्या बात कर रही है। हम कराएंगे गठबंधन। ठीक है। तो आई थिंक बिकॉज समय थोड़ा कम है और बातें तो बहुत मज़ेदार हैं, बट आई थिंक एक मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि जो भी हमें सुन रहा है और जो भी या तो ज्योतिष के पास अभी तक नहीं गए हैं या जाते रहते हैं, पर उनके लिए क्या ऐसा संदेश है कि वो जो इसको गांठ बांध सकते हैं कि जब भी एस्ट्रोलॉजी समझें या उसके पास जाएं तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें। चाहे कोई सनातन धर्म का है या सनातन धर्म का नहीं है, हाँ, गीता ज्ञान है कुरुक्षेत्र के अंदर, हम बैठे हरियाणा के अंदर। कर्म का फल है, धर्म और सत्य के साथ खड़े हो, बस। एज सिंपल एज दैट। सिंपल नहीं समझ में आते। भाई जो सिंपल बोला है इसका ना कोई बीच में मीनिंग होगा, तो भगवान कृष्ण का तो कोई मीनिंग नहीं होगा ना भाई। मतलब उसका तो कोई कहना कि उसके पीछे कोई पूर्वाग्रह तो नहीं होगा ना यार। मेरे कहने का पूर्वाग्रह होगा। भाई देख लो भाई, गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा था या नहीं कहा था, भाई देख लो। अगर किसी को नहीं पता सनातनी को तो भैया भाई देख लो मेरे भाई, मानो मत जानो, जान के देख लो। जितने भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे, क्या पा लिया उन्होंने मेरे से, क्या तंग कर लिया, और वो किस स्टेटस पे हैं, मैं कहाँ हूँ, वो केस करते हैं, वही मेरे पीछे परेशान है। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो मस्त सुबह 5 एक 6 रील बनाता हूँ जो मुझे गलत चीज़ दिखती है। और इतना सामान दिया उन्होंने कि सामान ही ख़त्म नहीं होता, एक जन्म में ख़त्म नहीं हो पाएगा, इतना बकवास बोलते हैं। तो आपने कर्म पे विश्वास रखना, कर्म किए जाओ, और फिर एक बार फल की इच्छा ना करो। ये भगवान कृष्ण ने कहा, और धर्म और सत्य के साथ खड़ा होना, बस। दैट्स ऑल। इसकी ज़िंदगी में आप गांठ बांध लें, बस, तो ज़िंदगी और ठीक कर रही चले। कुछ नहीं, बस। ठीक है। सो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।